कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, हर जीत पर अब उसकी दावेदारी है। महिलाएं अब दर्शक नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की सूत्रधार हैं, जो हर क्षेत्र में सफलता की गाथाएं लिख रही हैं और राष्ट्र का मस्तक गौरव से ऊंचा कर रही हैं। भारत विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, 2047 का वो विजन उसकी ओर लगातार बढ़ रहा है। और ये साफ है कि नारी शक्ति सिर्फ राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं ले रही, बल्कि उसका नेतृत्व भी कर रही है। और ऐसे में राजनीति में इस अधिनियम के जरिए कैसे बदलाव सशक्तिकरण की धुरी बनेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर और इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं पूनम शर्मा, पूर्व प्रेसिडेंट हैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, साथ ही साथ बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी हमारे इस खास शो पर। थैंक यू। पूनम जी, सवाल यही है कि जब हम नीति निर्माता की बात करते हैं कि नीतियों का निर्माण होना चाहिए, किस तरह से इस अधिनियम को आप एक गेम चेंजर मानती हैं नीतियों के निर्माण में, और ख़ास तौर पे उस समावेशित समाज के विकास में जिसका आधार नारी है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगी ना, आप देखेंगे जो लिव्ड रियलिटी है, जो ग्रास रूट की विमेन है, वो उसी समाज से, और सारी विमेन आई मीन एट ऑल लेवल्स, जो उसी समाज से आते हैं, उन्होंने वही प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसकी जो अच्छे चीज़ें हैं जो देखी है, जो कम्युनिटी इकट्ठे मिलके एक महिला के लिए करती, और उसकी इश्यूज भी देखी हैं। सो जब इनके एक्सपीरियंस, ये जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, ये जब पॉलिटिक्स में लाएंगी, और पॉलिटिक्स में जब ये आवाज़ उठाएंगी, जब पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर में हो, जी। और यही जो आवाज़ होगी, यही पॉलिसीज़ विल बी मेड इनटू लॉज। जी। पूनम जी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं अलग अलग लेवल्स पर इस अधिनियम के ज़रिए, आप कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट इसको मानती हैं? क्योंकि जब हम राजनीतिक परिपक्वता की बात करते हैं, हम इस प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, उसमें ये अधिनियम महिलाओं को आने वाले सालों में उनका स्तर और कितना आगे बढ़ाता हुआ नज़र आएगा? जब शुरू में फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव्स बनती हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी घबराई भी होती हैं कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करेंगे। और मैंने देखा है यूजुअली ये मेल रिलेटिव गाइड करते हैं, पर मैंने वो चेंज भी देखा है। अभी तो विलेज पंचायत में ही, पंचायत सिस्टम में ही 33% और कई जगहों पे 50% तक रिजर्वेशन है। पर जो जो चेंज मैंने देखा है कि कुछ साल बाद जो बिल्कुल पर्दे में महिलाएं आती हैं पहले, और ऐसे बैठती हैं कि अपने बड़ों के सामने पर्दा भी नहीं जी। खोलना, वो अब एक जो जीप में बैठ के, कोई जीप चला रहा हो, आगे बैठ के पूरे गांव का चक्कर लगा रही हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो महिलाएं आगे दूसरे स्तर पे भी आएंगी, वेदर स्टेट लेजिस्लेटर है या पार्लियामेंट, वो बिल्कुल इवन इफ द फर्स्ट टाइम है, या दे आर एक्सपीरियंस्ड, या जो भी कुछ है, दे आर गोइंग टू टेक दिस वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। बहुत कुछ करके आएंगे, बहुत बदलाव लाएंगे। अच्छा, पहले राजनीति को हमेशा पुरुष प्रधान देखा जाता था और अब हम देख रहे हैं कि हर स्तर पर महिलाएं राजनीति में कदम रख रही हैं। डिसीजन मेकिंग पावर जब वो औरत के हाथ में आती है, बिकॉज वुमेन आर रिगार्डेड एज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, हैव अ कनेक्शन फॉर मैनेजरियल स्किल्स, आप इसे कितना बड़ा बदलाव मानती हैं सकारात्मक तौर पर? देखिए, एक तो मदरिंग इंस्टिंक्ट हर लेडी में होती है, और उसमें क्या होता है, वो सबसे पहले अपने बच्चे का क्या हम्म। देखती है कि हम्म। पोषण क्या है। मेरी मदर मेरे को हमेशा फ़ोन करके बोलती थी, ये खा लेना, वो पी लेना, है ना, मदर देखती है ना। और जितना भी मैं इरिटेट उस टाइम होती थी, मैं आजकल अपनी बेटियों को यही करती हूँ। हम्म। सो हर मदर का, शी विल लुक आफ्टर हेल्थ। हम्म। उनको समझ आती है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन देखेगी, मदर्स आर द फर्स्ट एजुकेटर्स, जो संस्कार बच्चों को, पूजा पाठ करो, ऐसे करो। और एजुकेशन पे वो बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं कि अगर मैं भी नहीं पढ़ी लिखी तो मेरी बेटी या बेटा पढ़ लिख के आएंगे। जी। आई जस्ट वांट टू से दैट मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है, तो शिक्षा, हम्म। प्रोटेक्शन इज हर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। हाँ, अब ये भी सो continue। जेंडर वायलेंस विल बी द फर्स्ट वन। हम्म। देन आर्बिट्रेशन, शी इज़ वेरी गुड एट आर्बिट्रेशन। हम्म। घर में झगड़े होते हैं, बच्चों के बीच में होते हैं, सास के साथ होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, वो समझा हम्म। बुझा के सॉल्व करके
वो अच्छी तरह करती है. सो बिटवीन एज अ लेजिस्लेटर और एज अ पार्लियामेंटेरियन she'll be the first I mean she'll be एग्जैक्टली। very good at arbitration, means getting things solved. She's a problem solver. And then I wanted to say that money matters. हम छुपाते हैं ना पैसे इधर उधर कपड़ों में. और अगर अनपढ़ भी हैं, मेरी हेल्पर्स कुछ हैं पढ़ी लिखी नहीं है, बट फ़ोन पे अपना सारा फ़ोन भी चला लेती हैं, अपना हिसाब भी बिल्कुल टंच करती हैं, वो कहते हैं ना, औरतें हिसाब किताब की पक्की होती पक्की हैं। होती हैं. सो कितना अच्छी तरह और संभाल के चलती हैं पैसा, जी। खर्च बेफालतू खर्चा नहीं करती. एंड सेकेंडली मल्टीटास्कर. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. तो पूनम जी, अगर हम इस सोच में बदलाव की बात करें, क्योंकि कई बार होता था कि जब आप वोट देने जाते हैं तो जनरली पहले होता था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अगर आपके पति फॉलो करते हैं तो पत्नी से भी वही वोट की जाती थी. तो जब हम एक पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं सोच में, जैसे पहले होता था कि जैसे घर का जो बड़ा है मुखिया, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है तो अपने आप में वहाँ की महिलाएं भी उसी विचारधारा को सपोर्ट करती थी. लेकिन ये कई सालों में बदला है. इस अधिनियम के बाद इस राजनीतिक बदलाव को हम उनकी सुरक्षा और साथ ही साथ उनके उत्थान के लिहाज से कितना अहम मानते हैं? ये सोच बदली है और इंटरेस्ट जागृत हुआ है. दो चीज़ों से, एक तो सोशल मीडिया आजकल हर के फ़ोन पे है, सब रील्स देखती हैं. जिनको फ़ोन भी अच्छी तरह चलाना नहीं आता पर उनको एटलीस्ट बेसिकली रील कैसे देखना. और सेकेंडली आई थिंक जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे जो इतनी योजनाएं भी हमें मिल रही हैं, जो हमारी सरकार इतनी योजनाएं दी हैं, वेदर एट स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल, आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको टच कर रही है. एंड उनका इंटरेस्ट अब कि कौन हमें क्या देगा और कौन हमारे लिए क्या करेगा, जी। कौन सी पार्टी क्या कर रही है, तो वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हो गई है. सो ये मेरा मानना है. जैसे मैंने बात की है, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं, कौन क्या है, किसका झंडा कौन सा है, किसका जाके दे आर पूछें. मोर पॉलिटिकली Oh, अवेयर. they are very politically aware and they are becoming more and more aware as the system for them is changing. और जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन का स्तर बदला है, हमने देखा कि ये बदलाव हुआ है, इसे सोसाइटी ने कैसे एक्सेप्ट किया? यानी कि जिस विकास मॉडल की या वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल की हम बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि भारत के विकसित विजन को औरतें आगे ले जा रही हैं, यहाँ पर किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? फर्स्ट इनिशियली फीलिंग ये था कि थोड़ी सी थोड़ा कटाव होगा कि ये क्या है, हमें नहीं. बट मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक्सेप्ट किया है. बिकॉज हर के घर में एक वाइफ है, कोई सिस्टर है, कोई मदर है, कोई डॉटर है. सो दे फील कि ठीक है, हमें तो मिल ही रहा है, अगर उनको भी मिल जाए मे बी इनको भी मिलेंगी, योजनाएं मिलेंगी, या ये भी कल पावर में जा सकते हैं. सो लोगों की माइंड सेट बहुत चेंज हो रहा है. और जब हम एक औरत को आर्थिक तौर पर सशक्त करते हैं तो परिवार में हम कहते हैं कि सभी सशक्त होते हैं. आप इस थॉट को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं, खास तौर पर इसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ता है जब? मैं सोचती हूँ कि सामाजिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों साथ साथ चलते हैं. अगर आप कमाने लग जाएंगे तो आपका स्टेटस सोसाइटी में वैसे बढ़ता है, तो आपका सोसाइटल चेंजेस माइंडसेट भी होते हैं. अगर एक लेडी रोल मॉडल है और वो काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, सो एवरी रोल मॉडल जो भी सोशल एम्पावरमेंट होता है विल चेंज इनटू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. और जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो सामाजिक सशक्तिकरण लाएगा. और जहाँ उसके साथ राजनीतिक सशक्तिकरण है तो वो तो सोने पे सुहागा है. सो क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और ख़ास तौर पर उन तबकों के लिए जो कहीं ना कहीं समझा जाता था कि ये शोषित हैं, उनके लिए इस तरह के समान अवसरों को क्रिएट करना कैसे पूरी आर्थिक व्यवस्था को एक बूस्टर डोज देता हुआ नजर आता है. खास तौर पर अगर हम देखें इसकी शुरुआत हम छोटी बच्चियों के साथ जब करते हैं तो हर वर्ग का कोई भी हो, डाउन ट्रॉडन है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, सबको सबको असर होता है. और जैसे आप कह रहे हैं कि समाज में सबको इकट्ठे लेके चलना है, सो लॉपसाइडेड समाज तो काम नहीं करेगा. जो पीछे रह गए हैं उनको साथ में लेके चलना है, और जो आगे चल रहे हैं उनको उनका हाथ पकड़ के खींचना है. सो आई थिंक वी हैव टू सी
कि कहाँ पे हमें कहाँ अटेंशन देना है, एंड वी शुड गिव दैट। प्रशिक्षण आपके लिहाज से जब हम किसी की स्किल को डेवलप करते हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं की हाथ को हुनर देना किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण की एक मजबूत धुरी के रूप में काम करता है? सी मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी स्किल ट्रेनिंग में ड्यूरिंग माय टेन्योर एज विकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट, और मैं अपने लाइफ में भी मेरे फाउंडेशन से भी आई डू अ लॉट ऑफ स्किलिंग। सो हमने स्किलिंग को बहुत तरीक़ों में ले दिया, वेडिंग इंडस्ट्री को जॉइन करवा दिया, अर्बन रूरल सब कुछ। सो ये फर्स्ट स्टेप है, स्किल तो चाहिए कुछ ना कुछ। हुँ, उसके बाद आई थिंक प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक चीज़ सीख के एक वीक का कोर्स या मंथ का या 3 महीने का कोर्स इज़ नॉट इनफ, जी। और हमें उनको बार बार ट्रेनिंग में लेके जाना है। हुँ, अभी एक खुशी की बात बताती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुँ, और रोबोटिक्स इंडिया के साथ एक मेरी बातचीत हुई है, और MOU साइन कर रहे हैं हम लोग, जी। जहाँ पे वी आर गोइंग टू ट्रेन DED एंड BEd टीचर्स टू टीच AI टू गवर्नमेंट स्कूल, स्पेशली इन 3 tier एंड इन विलेजेस हुँ। बच्चे। सो मुझे लगता है कि हर चीज़ उनके काम आएगी। यानी कि ये वही कई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं जिनमें महिलाओं का योगदान आने वाले सालों में बहुत अहम माना जाएगा। और अंत में बहुत अहम सवाल ये मैंने आपके बारे में जब पढ़ा तो एक चीज़ मैं समझ पाई कि किसी भी चेंज या बदलाव के लिए जुनून बहुत ज़रूरी है और महिलाओं का जो ये जुनूनी एहसास है वो किस तरह से इस अधिनियम के ज़रिए बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ आपको नज़र आता है। जुनून तो बहुत है। मेरी जब 30 इयर्स एंड मच बिफोर दैट मेरी शादी हुई थी, मैं आपको बुंदेलखंड का बताती हूँ। तो गाँव में निकलना, पहले तो हमारा शाम को निकलना ही बहुत मुश्किल था, ओके। सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। फिर गाँव में जाना तो कोई महिलाएँ नहीं मिलती थी। मिलती भी थीं तो इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने में। जी। उसके बाद अब मैं जब जाती हूँ, इतने साल बाद का जो धीरे-धीरे मैंने चेंज देखा है, वो पर्दा उन्होंने पीछे कर लिया है, और उन्होंने कहा भाभी जी कुछ भी करिए, हमें कुछ सिखाइए, हमें कुछ करना है, हम घर का काम भी कर हुँ। लेंगे, हम बाहर का काम भी कर लेंगे। सो दैट चेंज इज़ सो गुड कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जी। यूपी गवर्नमेंट ने बलिनी मिल्क स्कीम हुँ, शुरू की थी। जब पहले गए वो, और मैंने ये उनका देखा है बढ़ाव, कैसे ये हुँ, चेंज आया। तो पहले महिलाओं से बात नहीं करने देते थे उनको, हुँ, और कहते थे कि पहले फादर इन लॉ बाहर खड़े थे, जी। बेटा थोड़ा पीछे खड़ा था, साथ-साथ में बैठी हुई थी हुँ, कि इनसे बहू से क्या बात करनी है, बेटियों से क्या मुझसे बात करो। करनी है? हाँ, हमें बताइए, अच्छा मिल्क स्कीम आ रही है, हमें गाय दीजिए, हम हुँ, भैंस लेंगे, हुँ, इनका क्या हुँ, मतलब है? जब उन्होंने कहा कि नहीं महिलाओं के लिए है, हुँ, सो ग्रजिंगली, एंड सेम गोज़ विद पॉलिटिक्स, जी। ग्रजिंगली उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, घर में तो आ रही है भैंस, गाय, जो भी लोन मिल रहा है। हुँ, आज 84,000 women in 6-7 years, हुँ, 84,000 women in villages are working. They are getting so much money. 1 से 2 से 3 हो गई हैं। अब फॉडर ग्रो कर रही है। जी, मिल्किंग स्टेशंस वो मैन करती हैं, लेके वो जाती हैं। डायरेक्टर भी वही बनती हैं कंपनीज़ की। जो वो चेंज है ना, जी। वही सब जगह पॉलिटिकल चेंज भी और राजनीतिक चेंज भी लेके आएगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया पूनम जी। आप हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में आईं और आपने अपने विचारों को यहाँ से साझा किए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने